गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाई अध्याय 12 त्रिभुज और चतुर्भुज, ट्रायंगल एंड क्वाड्रेटल पढ़ेंगे साथ में। इस अध्याय में हम त्रिभुज और चतुर्भुज विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में। एक त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति। ये हो गई तीन भुजा, 1, 2 और 3। ये तीन भुजाओं से बंद और घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। यदि x, y तथा z तीन बिंदु हैं, तीन अरेबिक बिंदुओं को रेखाखंड से जोड़ा जाए। x, y और z तीन बिंदु हैं, ये एक बिंदु हो गया, ये दो बिंदु हो गया, ये तीसरा। इन्हें क्या करा जाए? अरेबिक बिंदुओं के रेखाखंड से जोड़ा जाए तो बनी आकृति त्रिभुज XYZ हो। हमने इनको जोड़ दिया तो ये हो गया त्रिभुज XYZ। ये हम त्रिभुज को इस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, त्रिभुज XYZ की तीन भुजाएं XY, YZ और ZX है। XY, YZ और ZX हो गई। तीन शीर्ष XYZ, एक तीन शीर्ष होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, कोण त्रिभुज XYZ के तीन कोण हैं। कौन कौन से हैं? पहला कोण X या YXZ या ZXY। पहला तो है कोण येरा, एक कोण येरा कोण, ये या तो कोण X लिख सकते हैं या XYZ, YXZ या फिर ZXY। ठीक है, दूसरा है कोण Y, या तो कोण Y बोल सकते हैं या बोल सकते हैं ZYX या XYZ, XYZ और ZYX। तीसरा है कोण Z, कोण Z है ये रहा, या तो हम इसे बोल सकते हैं XYXZY या बोल सकते हैं YZ और X। ठीक है, अतः एक त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष। ठीक है, समझ में आ गया? तीन कोण हो गए, तीन भुजा हो गई और तीन ही इसके शीर्ष हो गए। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज के अंत एवं बाह्य बिंदु। क्या होता है? एक त्रिभुज में छायांकित भाग या भुजाओं से घिरा भाग त्रिभुज का अंतर्भाग कहलाता है। ये जो P और Q है, त्रिभुज के बाहर का भाग त्रिभुज का बाह्य भाग कहलाता है। ये बाह्य हो गया, या आंतरिक हो गया। तथा भुजाओं पर स्थित बिंदु त्रिभुज पर कहलाते हैं। और ये जो भुजाओं पर स्थित बिंदु है, ये कौन से कहलाते हैं? त्रिभुज पर। त्रिभुज XYZ में बिंदु P और Q त्रिभुज के अंत बिंदु हैं। ये M और R है, ये कौन से हैं? अंत बिंदु। बिंदु S, M, R और N त्रिभुज के बाह्य बिंदु है। S नहीं, S में M, R, N है, ये बाह्य बिंदु है। और ये P, Q आंतरिक बिंदु। X, Y, Z, O, T त्रिभुज पर स्थित। X, Y, O और T ये त्रिभुज पर स्थित हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। किसी त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। एक त्रिभुज की तीन माध्यिका होती हैं। कोण PQR में PS, कोण PQ, त्रिभुज PQR है, इसमें कौन सी होगी माध्यिका? P और S। और RU में तीन माध्यिका है, R और U है, R और U में तीन माध्यिका कौन कौन सी होगी? OT और S। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज का अभिलंब। त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज का अभिलंब कहलाता है। त्रिभुज के सामने ये जो रेखा खींची है, इसे हम अभिलंब कहते हैं। त्रिभुज PQR में शीर्ष P से खींचा गया PS, ये शीर्ष है, P से खींचा गया P और S क्या है? शीर्ष Q से खींचा गया QT, शीर्ष Q है, Q से खींचा गया Q और T, ये अभिलंब हो गया। और R से खींचा गया RU, R से खींचा और RU तक गया, ये अभिलंब है। अतः PS अभिलंब है QR, QT अभिलंब है PR और तथा UR अभिलंब है P और Q। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के प्रकार।
पहला भुजाओं के आधार पर पढ़ेंगे। पहला है समबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, एक ही साइज की हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज एबीसी क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी। ये ए बी बराबर बी सी बराबर सी, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। भुजा के विपरीत कोण भी बराबर होंगे। पढ़ेंगे दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तो बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक दो भुजाएं बराबर हैं तो कोण एबीसी में ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर किसका है, बीसी के, इसलिए कोण बी बराबर है कोण सी के, तो इसलिए ये दोनों कोण बराबर हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा विषमबाहु। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये हो गया विषमबाहु। तो इसलिए त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर नहीं है बीसी के, ना ही ए सी, तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। कोणों के आधार पर पढ़ते हैं। अब पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा होता है ये, एक त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। न्यून कोण कौन से होते हैं, न्यून कोण कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो इसके सभी कोण 90 डिग्री से कम है, तो इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज। अब हम पढ़ेंगे दूसरा समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज कौन से होते हैं, 90 डिग्री का जो होता है वो समकोण होता है। अगर एक त्रिभुज इसका एक कोण 90 डिग्री का है तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। एक त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कौन से होते हैं, अधिक कोण कौन सा होता है पहले ये बताओ, जिसका माप 90 से ज्यादा पर 180 से कम हो वो अधिक कोण होता है। और इसका एक कोण अगर 180 से कम है और 90 से ज्यादा है, इसे क्या कहेंगे हम, अधिक कोण त्रिभुज। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। यानी कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज का परिमाप एबीसी, ए बी जमा बी सी जमा सी, ए बी जमा बी सी जमा, परिमाप क्या होता है, तीनों को हमें जोड़ देना, ए बी जमा बी सी जमा, ठीक है। अब पढ़ेंगे त्रिभुज के कोणों का योग कैसे निकालते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर 100, इन तीनों का जो योग आएगा वो होएगा 180। ठीक है। उदाहरण नंबर 1 समझते हैं। दिए गए चित्र में निम्न का मान बताइए। पहला, ये एक चित्र दिया हुआ है, इसमें हमें मान बताना है। भुजा पी क्यू व क्यू आर से बना कोण, पी क्यू और क्यू आर से बना कोण, मतलब ये कोण कौन सा है, कौन सा है ये कोण, तो इसका उत्तर हो गया कोण। भाई इसका शीर्ष तो ये है, तो यही हो गया ना कोण क्यू। दूसरा है भुजा पी क्यू के सम्मुख कोण, पी क्यू के सम्मुख कोण कौन सा है, आर, तो ये हो गया कोण आर इसका उत्तर। फिर है सी, भुजा क्यू के सम्मुख शीर्ष, क्यू और आर के सम्मुख शीर्ष कौन सा हो गया, कोण पी, तो ये हो गया पी इसका उत्तर। डी है कोण पी के सम्मुख भुजा, कोण पी के सम्मुख कौन सी भुजा है, क्यू और आर, तो ये हो गया क्यू और आर। अंतिम है कोण क्यू के विपरीत भुजा कौन सी है, क्यू के अलावा कौन कौन सी है, पी और आर, तो इसका उत्तर हो गया पी और आर। ठीक है बच्चों। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। दिए गए चित्रों में प्रत्येक त्रिभुज की भुजा की माप दी गई है। बताइए कौन सा त्रिभुज समबाहु, समद्विबाहु या विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। पहला त्रिभुज दिया हुआ है पी और क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 8 सेंटीमीटर और पी और आर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्या है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो त्रिभुज पी क्यू आर विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज की सभी भुजाओं की माप अलग अलग है। इसकी माप अलग अलग है, तो इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज हुआ।
दूसरा, दो भुजाएं समान है एक अलग है, तो ये कौन सा हुआ? कोण त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं की माप बराबर है। ठीक है, अब ये तीसरा है, इसकी तीनों भुजाएं सेम है, तो ये कौन सी हुई? तीसरा हुआ कोण त्रिभुज एम पी एन एम एन पी कौन सा हुआ? समबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं सभी भुजाओं की माप बराबर है। अब इसकी अलग अलग है, तो ये कौन सा हुआ? समद्विबाहु। तो इसका क्या हुआ? कोण त्रिभुज पी क्यू आर एक विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज की सभी भुजाओं की माप अलग अलग है। इसमें भी अलग अलग है, ये भी विषम द्विबाहु हुआ। ये वाला, ये वाले में दो की सेम है एक की अलग है, तो ये क्या हुआ? समद्विबाहु। तो त्रिभुज आर एस टी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं की माप बराबर है। इसमें तीनों की अलग अलग है, तो ये कौन सा हुआ? विषम बाहु। तो त्रिभुज एबीसी एक विषम बाहु त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज की सभी भुजाओं की माप अलग अलग है। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 3। निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके कोण के आधार पर उनके नाम बताइए। एक कोण बी है 70 डिग्री का, ये 40 का है और ये 70 का। 7 और 7 14 और 4 18, यानी कि 180 हो गया। तो ये कौन सा कोण हुआ? न्यून कोण। तो त्रिभुज एबीसी एक न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हैं। सभी कोणों का योग क्या है? न्यून कोण है। अब ये है क्यू पी और आर, ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो क्या हुआ? कोण पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण पी 90 डिग्री है। भाई ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि 90 डिग्री में सीधी लाइन होती है, इसीलिए। अब हम पढ़ेंगे, ये वाला है 20 30 और 30, 3 और 3 6, 160 और 2 180 डिग्री। तो इसमें क्या हुआ? त्रिभुज एक्स वाई जी एक अधिक कोण है त्रिभुज है, क्योंकि कोण वाई एक अधिक कोण है। एक कोण की माप ज्यादा है, इसलिए ये हो गया एक अधिक कोण। अब ये है एन ओ और एम। एम ओ एन है 125 डिग्री का, एक 30 का और एक 25 का है। तो ये भी कौन सा हुआ? कोण एम ओ एन एक अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण शून्य एक अधिक कोण। ये वाला कोण ओ कोण एक अधिक कोण है। ठीक है, अगला है ये वाला लास्ट टी एस आर। ये कौन सा कोण हुआ? 60 6 और 5 11 और 7 180। तो ये कौन सा कोण हुआ? न्यून कोण। तो त्रिभुज आर एस टी एक न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण है, इन सबका माप न्यून कोण है, इसीलिए। अब उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण सी की माप बनाइए। पहले क्या? ए 90 कोण 90 डिग्री का और बी 30। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुजों के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। तो क्या करना है? कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर 180। ए बराबर 90 और बी बराबर 30 डिग्री। तो कोण सी मान लो हमने x मान लिया, तो 90 जमा 30 जमा x बराबर 180। इन दोनों को जोड़ा 120 जमा x हो गया और ये हो गया 180। अब हम क्या करा? x बराबर 180 में से इसको हम घटा देंगे, तो हो गया 60 डिग्री। तो कोण सी बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। अब दूसरा देखते हैं। ए है 45 डिग्री का कोण और बी कोण है 65 डिग्री का। ऐसे करेंगे, सी को हमने x मान लिया, 45 जमा 65 जमा x बराबर 180। इसको जोड़ा 110 जमा x बराबर 180। इसमें से इसको घटा दिया तो बचा 70 डिग्री। ये हो गए इनके उत्तर। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। क्या होता है चतुर्भुज? चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये चार भुजाएं, ये बंद आकृतियां हैं, तो इन्हें हम चतुर्भुज। दिए गए चित्र चतुर्भुज के हैं। 1 2 3 4 है, तो ये और ये बंद आकृति है, तो ये चतुर्भुज हो गया। 1 2 3 4 भुजा है और सब बंद है, तो इसलिए इन्हें हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के भाग देखते हैं। एक चतुर्भुज की चार भुजाएं, चार शीर्ष और चार कोण होते हैं। चतुर्भुज ए बी सी व डी में चार शीर्ष ए बी सी डी है तथा चार कोण निम्न है। ए बी सी डी तो चार भुजाएं हो गई, और पहला कोण ए या तो कोण ए या फिर कोण डी एस बी या फिर बी ए डी। ठीक है, दूसरा कोण बी है, तेरा कोण बी, या तो हम इसे बोल सकते हैं सी बी ए या ए बी सी, कोण ए बी सी या फिर सी। तीसरा है कोण सी,
कोण सी है, या तो हम इसे बोल सकते हैं कोण DCB या BCD। आखिरी है कोण D। ये कोण D है, इसे हम बोल सकते हैं तो CDA या ADC। CDA और ADC कोण, ठीक है। चतुर्भुज के दो विपरीत शीर्ष को जोड़ने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। ये दो विपरीत को जोड़ रही है तो इसलिए क्या कहते हैं इसे विकर्ण। अतः चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, दो शीर्ष A व C तथा दो शीर्ष C व D को मिलाने पर क्रमशः विकर्ण AC और DB। ये हो गया AC, ये हो गया DB, ठीक है। ये इनके विकर्ण हो गए। ये जो रेखा है इसको बोलते हैं विकर्ण। ये शीर्ष है ABC। अब हम पढ़ेंगे संलग्न भुजाएं। चतुर्भुज की दो भुजाओं में यदि एक उपनिष्ठ बिंदु हो तब दोनों भुजाएं संलग्न भुजाएं कहलाती। उपरोक्त दिए गए चित्र में AB BC, BC CD, CD DA, DA AB संलग्न भुजाओं के युग्म है। ये सब एक दूसरे के संलग्न भुजाएं AB और BC, AB BC ये दोनों संलग्न भुजाएं AB BC और BC है CD की, ठीक है। ऐसे ये सब संलग्न भुजाएं हैं। अब हम पढ़ेंगे सम्मुख भुजाओं के बारे में। एक चतुर्भुज की दो भुजाएं यदि संलग्न ना हो तो सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। उपरोक्त चतुर्भुज में AB DC तथा BC CA विपरीत भुजाएं हैं। इसमें संलग्न तो नहीं है तो इसलिए ये AB DC दोनों क्या हो गई और BC और DA AD ये कौन सी हो गई विपरीत भुजा। अब हम पढ़ेंगे संलग्न कोण। वह दो कोण जिसमें एक भुजा अपृष्ठ हो संलग्न कोण कहलाते हैं। उपरोक्त चतुर्भुज में कोण A कोण B कोण C और कोण C कोण बराबर है और कोण D कोण A संलग्न कोण है। कोण D कोण A ये सब संलग्न कोण हो गए। अब हम पढ़ेंगे सम्मुख कोण क्या होते हैं। एक चतुर्भुज के वह दो कोण जो कि संलग्न नहीं है सम्मुख कोण कहलाते हैं। उपरोक्त चतुर्भुज में कोण A C तथा कोण B और कोण D का सम्मुख कोण, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं। चतुर्भुज दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसा होता है एक ऐसा। एक होता है उत्तल चतुर्भुज और एक होता है अवतल चतुर्भुज। पहले हम पढ़ेंगे उत्तल चतुर्भुज के बारे में। यदि चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान 180 से कम हो तो वह चतुर्भुज कौन सा हो गया उत्तल चतुर्भुज। ये एक चतुर्भुज दे रखा है और इसके कोण का मान क्या है 180 से कम है तो ये कौन सा हो गया उत्तल चतुर्भुज। अब हम पढ़ेंगे अवतल चतुर्भुज के बारे में। यदि चतुर्भुज के कम से कम एक कोण का मान 180 से अधिक हो तो वह चतुर्भुज अवतल चतुर्भुज कहलाता है। इनमें A B C D में एक का मान 180 से अधिक है तो इसलिए ये हो गया अवतल चतुर्भुज। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के अंत और बाह्य बिंदु क्या होते हैं। ये एक चतुर्भुज है, इसके अंतर और बाह्य बिंदु क्या होते हैं। चतुर्भुज के अंदर के छायांकित भाग को अंतभाग कहते हैं। अंदर के भाग को क्या कहते हैं अंतभाग। और चतुर्भुज ABCD में बिंदु LM अंत बिंदु है। ABCD में L और M कौन से हैं अंत बिंदु, ठीक है। और बिंदु PQ बाह्य बिंदु है। P और Q बाह्य बिंदु है। R और S चतुर्भुज पर स्थित है। ये ऐसे ये R है ये चतुर्भुज पर स्थित है, ठीक है। जैसे त्रिभुज में होता है ऐसे चतुर्भुज में भी होता है। अब हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के कोणों का योग कैसे निकालती हैं। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो कोण AB जमा कोण B कोण C कोण D बराबर कितना होगा 360 डिग्री। ABCD और D का योग कितना होगा 360 डिग्री। चतुर्भुज के विशेष प्रकार क्या होते हैं। पहला होता है समलंब चतुर्भुज। ये रहा समलंब चतुर्भुज का उदाहरण। क्या होता है एक चतुर्भुज जिसकी एक सम्मुख भुजा युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। दिए गए चित्र में PO बराबर है MN के। PO और MN अतः MNOP एक समलंब चतुर्भुज है।
इसे हमने क्या करा, P और O और M और N ये दो रेखाएं हैं, इसकी दूरी बराबर है, तो ये कौन सा हो गया, समलंब चतुर्भुज। दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसकी दोनों सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर व बराबर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। दोनों युग भी बराबर हैं और दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। दिए गए चित्र में PM बराबर ON, PM बराबर है ON के तथा MN बराबर है PO के। MN बराबर है PO के तो MNOP एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा सम चतुर्भुज के बारे में। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो सम चतुर्भुज कहलाता है। दिए गए चित्र में इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, MN बराबर NO बराबर OP बराबर PM तथा PM बराबर है ON के, MN बराबर है PO, MN बराबर PO के और PO बराबर है MN के। ठीक है, इसमें क्या होता है, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चौथा पढ़ेंगे आयत के बारे में। एक चतुर्भुज जिसमें सभी कोण समकोण हो दिए गए चित्र में। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का, समकोण होते हैं 90 डिग्री के। तो कोण M बराबर कोण N बराबर कोण O बराबर कोण P बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। इन सबका योग कितना होगा, 90 डिग्री तथा PM बराबर है ON के और MN बराबर है PO। PM बराबर है ON के और MN बराबर है P और O के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो सभी कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। दिए गए चित्र में चारों तो भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो और समकोण हो, समकोण यानी कि 90 डिग्री के हो। तो कोण M बराबर है कोण N बराबर कोण O कोण P, तो MN बराबर NO बराबर OP बराबर PM। ठीक है, तो MN बराबर है PO के और PM बराबर है ON के। अब हम पढ़ेंगे पतंग। एक चतुर्भुज जिसमें एक संलग्न भुजाओं का युग्म बराबर हो, सम्मुख भुजाएं असमान हो। इनका क्या है, देखो ये दो भुजाएं हैं, ये दो अलग अलग साइज की, दो अलग अलग साइज, तो चतुर्भुज कहलाता है पतंग चतुर्भुज। चित्र में OP बराबर है ON के, OP बराबर है ON के और MN बराबर PM बराबर है MN के, P और M बराबर है MN के तथा PM बराबर नहीं है ON के। P और M बराबर तो नहीं है ON के, ऐसे ही MN बराबर नहीं है OP के, MN बराबर नहीं है OP के। दो भुजाएं तो बराबर हैं और दो भुजाएं नहीं हैं, तो ये हो गया पतंग त्रिभुज। उदाहरण नंबर 1 से समझ। दिए गए चित्र ABCD में नाम बताइए। पहला, चार भुजाएं किसमें होती हैं, चार भुजाएं, एक चतुर्भुज है, इसका हमें उदाहरण के लिए ABC और D, चार भुजाएं कौन सी हो गई, AB BC CD DA, AB BC CD और DA। हमें बताने हैं दो विकर्ण, कौन कौन से हैं दो विकर्ण, AC और BD, AC और B और D ये दोनों विकर्ण है क्योंकि ये देखो रेखा एक दूसरे को काट रही है। तीसरा है चार कोण, कोण A कोण B कोण C और कोण D, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, हम बताने हैं D, कोई तीन त्रिभुज बताने हैं। तो पहला हो गया त्रिभुज AOC, AOB, एक तो हो गया AOB, एक हो गया BOC, तीन दो त्रिभुज तो यही हो गए। और दूसरा कौन सा हुआ, DOC, AOB BOC और DOC, DO और C, ये भी तो त्रिभुज है, ये भी चार त्रिभुज बन रहे हैं, एक दो तीन चार त्रिभुज बन रहे हैं। तो AOB और BOA और DOC। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, दो सम्मुख भुजाओं के जोड़े बताने हैं। सम्मुख भुजा कौन सी है, AD और BC और AB और DC, ये दोनों हो गई सम्मुख भुजा। देखो ये इसका उत्तर। अगला प्रश्न क्या है, चार संलग्न भुजाओं के जोड़े, AD DC BC CB, ये रहा इसका AD DC
BC CB, CB AB, AB AD, AB AD सब बराबर है। ठीक है, ये संलग्न भुजाएं हैं। एक सम्मुख कोण का जोड़ा बताना है। सम्मुख कोण का जोड़ा कौन सा है? कोण ए और कोण सी। ये रहा इसका उत्तर, कोण ए और कोण सी। आखिर है 4 संलग्न कोण बताने हैं। कोण ए और कोण बी, कोण बी और कोण सी, कोण सी और कोण डी, और कोण डी और कोण ए आखिर में। ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 से समझते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण 30 डिग्री का, 70 डिग्री और 140 डिग्री। चतुर्भुज के चौथे कोण की माप बताइए। तो चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 360। तो माना चतुर्भुज का चौथा कोण x डिग्री का है, तो सभी कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360। इन सबको जोड़ा बराबर 360। 7 और 3 10, 10 और 1 योग 100, 100 और 140 240 डिग्री जमा x बराबर 360। x बराबर 360 में से 240 को घटाया तो ये आ गया 120 डिग्री। तो चतुर्भुज का चौथा कोण कितने का हो गया? 120 डिग्री का हो गया। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 3। चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात 1:3:5 है। चारों कोणों की माप बताइए। तो माना चतुर्भुज के चारों कोणों की माप x, 3x, 5x और 9x है। ठीक है, तो सभी कोणों का योग कितना हो गया? 360। इन सबको जोड़ दिया, x जमा 3x जमा 5x जमा 9x बराबर 360। ये हो गया 18x बराबर 360, यानी कि x बराबर हो गया 360/18। इसको इससे काटा तो ये हो गया 20 डिग्री। तो x बराबर 20 डिग्री, तो 3x बराबर हो गया 3 गुणा 20 यानी कि 60 डिग्री। और तीसरा है 5 गुणा x यानी कि 5 गुणा 20 100 डिग्री, और तथा 9x यानी कि 9 गुणा 20 180 डिग्री। तो चतुर्भुज के कोण 20 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री तथा 180 डिग्री के। ठीक है, इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिए। बाय बाय बच्चों।